शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसातिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। तमाम तारीफ़ें बड़ाई किबरियाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है। दुरूद और सलाम तमाम अंबिया किराम तमाम रसूलों पर, खुसूसन रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारी एक बच्ची दुआ में बैठती है, इल्मानीस, वो नहीं आई जी, शायद कहीं उनके यहाँ कोई फौत हो गया है। लेकिन वो कल भी नहीं आई थी। हाँ, कल भी नहीं आई थी। उनकी शायद जहाँ तक मैं समझता हूँ नानी का इंतकाल हो गया। बात हो सकता है वो इसी वजह से नहीं। हाँ, रेगुलर आती हैं और माशाल्लाह एक्टिव भी रहती हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, कुरान और नमाज, रमज़ान, ये दो चीज़ें हैं और इनका और करीबी ताल्लुक है। आपको पता होना चाहिए कि ये महीना जो चल रहा है ये किसका है? शाबान का। शाबान का महीना है। शाबान के महीने की हमने पिछले हफ्ते बताया था कि 15 तारीख तक रोज़ा रखना ये अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया है और कहा है कि 15 के बाद मत रखना। ये भी कोई भी एक रोज़ा 35 कोई भी इस महीने में कोई एक रोज़ा खास नहीं है। बहुत से लोगों ने 15 तारीख का रात को जागना, ये उनका रोज़ा रखना ये खास बना रखा है, खास, जो कि किसी हदीस से साबित नहीं है। सही हदीस, ज़ईफ़ मौजूद तो रिवायतें भरी पड़ी हैं और लेकिन सही हदीस और हसन हदीस कोई ऐसी नहीं है जिससे इस रात को खास तौर से इबादत करें और अगले दिन का रोज़ा रखें, ऐसी कोई हदीस मौजूद नहीं है। अब रमज़ान का महीना बिल्कुल करीब है और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले से अपनी कहना चाहिए तैयारी करते थे। कैसी तैयारी करते थे कि आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के लिए अपना यानी ये जो खर्च करने का है, अपनी ताकत बरकरार रखना, ये उम्मत के लिए था। लेकिन आपको अल्लाह के रसूल को अल्लाह ताला खिलाता है, यानी अल्लाह ताला गैर से अल्लाह के रसूल को खिलाता है। गैर से हमें जो नहीं पता कैसे खिलाता है, लेकिन आपने अपनी उम्मत के बारे में ये कहा कि 15 के बाद रोज़ा मत रखना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम पूरे महीने रोज़े रखो और अगला महीना साफ हो जाए, यानी रमज़ान का जो महीना है वो है आपका फर्ज। अगर इस महीने आप एक रोज़ा भी ना रखें तो आपके गुनाह, आप पर कोई गुनाह नहीं है। लेकिन रमज़ान में अगर एक रोज़ा भी जानबूझ करके छोड़ दिया तो गुनाह होगा और उसका कफ़ारा अदा करना होगा। अब हम चलते हैं कि ये महीना यानी 12 महीने पूरे साल में होते हैं। चौक है 12 महीने होते हैं, लेकिन आखिर इस रमज़ान के महीने को सबसे अफजल महीना क्यों कहा गया और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे अफजल नबी क्यों कहा गया और यानी सारे नबियों के सरदार और रमज़ान का महीना महीनों का सरदार और प्यारे नबी रसूलों के सरदार, नबियों के सरदार और जिब्रील अमीन फरिश्तों के सरदार। क्यों? क्योंकि वो कुरान लेकर आते हैं। कुरान की बरकत से ये महीना क्या बना?
सबसे अफजल, यानी कुरान की वजह से सारे पैगंबरों में प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह को सबसे अफजल यानी सबसे ऊपर सबसे टॉप पे पहुंचा दिया अल्लाह ताला ने। किस की बरकत से? कुरान की। जिब्रील अमीन को सारे यानी फरिश्तों का सरदार बना दिया, किस वजह से? कुरान की वजह से। अब मैं बताऊं, वो रात 1000 महीनों की रात से अफजल बना दिया। वो रात कौन सी है? शब कदर यानी लैलतुल कद्र। लैलतुल कद्र के बारे में आपने पढ़ा होगा। 97 की सूरा है, सूरह कद्र 97 नंबर में आती है। और इसमें अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र व मा अदराका मा लैलतुल कद्र लैलतुल कद्र खैरुम अल्फ शहर, खैरुम बेहतर मिन से अल्फ 1000, अल्फ 1000 और शहर महीने। तो 1000 महीनों की रातों से ज्यादा अफजल रात है लैलतुल कद्र। अब लैलतुल कद्र कौन सी रात है, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी? रमजान के आखिरी अशरे में, लास्ट वीक ऑफ 10 रमजान। डेज, ठीक है। अब लास्ट 10 डेज में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बता दिया था कि वो रात कौन सी है, यानी 21वीं है, 23वीं है, जो भी है बता दिया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में आ रहे हैं, दो ईमान वाले झगड़ा कर रहे हैं। सुना है किस्सा? नहीं सुना है? उस दो लोगों को जो झगड़ा कर रहे थे ईमान वाले, अल्लाह के रसूल ने उन्हें बुलाया, उन्हें उनके दिल को जोड़ा, और इस कंडीशन में, इस मामले में प्यारे नबी को अल्लाह ने वो भुला दी। वो रात कौन सी थी? वो रात कौन सी थी? वो भुला दी। सहाबा इकराम को बताने आ रहे थे, लेकिन आपको ये बात जरूर याद रही कि वो आखिरी अशरे में थी और ताख रात थी। ये दो बातें आप नहीं भूले, वो आपके जहन में थी। क्या जहन में थी? आखिरी अशरे में और ताख रात। अब आखिरी अशरा कोई लास्ट 10 डेज हो गए, और वो जो है आपके 21वीं रात, 23वीं रात, 25वीं और 29वीं। अब यहाँ पर और अरब में फर्क होगा। अरब में एक दिन पहले हो जाती है, होती है ना एक दिन पहले। तो याद रखिए, आपको ये रात अगर पाना है तो आपको मुकम्मल 10 दिन अल्लाह की इबादत में लगाना पड़ेगा, तो ये रात आपको नसीब हो जाएगी। तो इंशाअल्लाह आज से ये पहला आपको समझ दिया जा रहा है कि आप सभी लोग और अपने घर वालों को आखिरी 10 दिनों में क्या करना है? इबादत के लिए तैयार करना है। यानी फजूल बात नहीं करनी है, सिर्फ अल्लाह की इबादत में लगना है, और कुरान से जुड़ना है, दुआओं से जुड़ना है। जो भी अल्लाह ताला ने हमें कुरान की दुआएं सिखाई हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ दुआएं सिखाई हैं, उन दुआओं का एहतमाम करना है। और ये वाली इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या करना है, इस रात में तैयारी करना है, जिसके बारे में आपको बताया गया है। अब कुरान मजीद नाजिल होने का क्या इसी साल, वो जिस रात को ये नाजिल हुआ है, जिस महीने में वो नाजिल हुआ है, जिस साल में वो नाजिल हुआ है, उसके बाद 23 साल बराबर नाजिल होता रहा। तो वो नाजिल किस जगह हो गया था? वो सबसे पहले इस जगह पर मुकम्मल कुरान नाजिल हो गया। लेकिन 23 साल बराबर प्यारे नबी की उम्र क्या थी जब ये नाजिल हुआ है? 40 साल।
प्यारे नबी की उम्र क्या थी जब ये नाजिल हुआ है? 40 साल। और कितने साल तक नाजिल होता रहा? एक बात और बताते हैं आपको, पहली साल में पहली बार में जो सूरत नाजिल हुई, बता सकते हैं क्या? इकरा। इकरा, यानी उसे कहते हैं सूरह अलaq। 96 सूरह अलaq। सबसे पहले नाजिल। लेकिन ये मुकम्मल नाजिल नहीं हुई, इसकी 5 आयतें नाजिल हुई स्टार्टिंग की। जी। तो इसके अंदर एक पैगाम जो दिया था वो क्या था? पढ़ो, इल्म हासिल करने का। तो याद रखिए अल्लाह ताला ने बहुत सी बातें यानी बुराइयां मक्के में मौजूद थी भाई, जिना आम था वहां पर, शराब आम थी वहां पर, और इसके अलावा जुआ आम था, छोटी छोटी बच्चियों को जिंदा दफना दिया करते थे, बहुत सी चीजें वहां पर मौजूद थी। तो अल्लाह ताला को पहले जो कुरान की वही आई थी वो उन चीजों को बताया जाता, लड़कियों को दफन ना किया जाए, शराब ना पी जाए, फला काम ना किया जाए। तो अल्लाह ताला ने वो पैगाम ना देकर क्या दिया? इल्म हासिल करना। अब इससे क्या मतलब होता है? तो बड़ी अहम बात है, अगर आपको इल्म हो गया तो फिर आपको बुराई से बचने की, बनने की, करने की आपके अंदर सलाहियत पैदा हो जाएगी। और अगर आपने इल्म हासिल नहीं किया है तो आपको पता कैसे चलेगा कि सही क्या है और गलत क्या है? इसलिए इल्म हासिल करना सबसे पहले जरूरी है। मुस्लिम, हर मुसलमान पर इल्म हासिल करना जरूरी है, फर्ज। तो याद रखिए ये पहली सूरत उतरी, और उसके बाद उस महीने में जो भी सूरत उतरी पूरे यानी इस रमजान में अल्लाह के रसूल को जो हासिल हुआ, यानी जिब्रील अमीन जो लेकर आए, और अगले साल तक यानी पूरे साल तक जो जितनी सूरतें नाजिल हुई, प्यारे नबी उनको पढ़ते थे, सुनाते थे जिब्रील अमीन को, और जिब्रील अमीन से सुनते थे। अभी 23 साल मुकम्मल नहीं हुए, अभी तो 1 साल हुआ है, फिर 2 साल हुए, फिर 3 साल हुए, हर साल रमजान आ रहा, हर साल रमजान में आप जितना उतर गया उतना सुनते थे और सुनाते थे। ये बात आपको मालूम है नहीं मालूम? कुछ बच्चों को मालूम है हमारे, कुछ बच्चों को नहीं मालूम। लेकिन जब आखिरी साल था प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो आपने उस साल 10 दिन का एहतिकाफ की जगह 20 दिन का एहतिकाफ किया था, और आपने 2 बार सुना और 2 बार सुनाया था। किसको? जिब्रील अमीन। तो इससे ये बात पता चलती है कि कुरान को हमें सुनना और सुनाना दोनों काम करना है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उबई बिन काब सुना है ना आपने, और एक थे अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला, ये बेहतरीन कारी थे, ये बेहतरीन कारी थे। प्यारे नबी कहते थे अब्दुल्ला बिन मसूद जरा कुरान सुनाओ मुझे। तो आपका सुनना भी यानी सवाब है और सुनाना भी सवाब है, तो दोनों काम हो गए, कुरान को सुनना और सुनाना। तो हमें रमजान में क्या करना है? कुरान को, हाँ, कुरान को क्या करना है? सुनना है। अब आप सुनेंगी कैसे? सवाल ये है, कुरान को सुनेंगी कैसे? आपके घर में 3 औरतें हैं, 4 औरतें हैं, 2 भी हैं, 2 से भी काम चल जाएगा, जमात बना दीजिए आप घर में। और अगर मस्जिद करीब है तरावी की नमाज को चली आइए, अगर मस्जिद करीब है। कौन सी मस्जिद? रामपुर में 3 मस्जिदों में अलाउ है कि वो वहां जा सकते हैं, जिसमें तरावी की नमाज होती है, फीमेल भी वहां पहुंचती है। एक है मोहम्मदी मस्जिद, और एक है अबू बकर, एक है उमर। इन 3 मस्जिदों में इजाजत है कि आप जमात के साथ तरावी पढ़ सकते हैं। और अगर आप वहां नहीं जा पाए किसी वजह से, अब आप कहेंगे कि मस्जिदों में तो औरतों का जाना मना है। देखिए, होटल में औरतों का जाना अलाउ है, बाजारों में औरतों का जाना अलाउ है, मज़ारों पे औरतों का जाना अलाउ है? मस्जिद में जाने के लिए क्यों मना किया गया? याद रखिए, जब एक इंसान गलती करता है और वो गलती दोहराई जाती है, और इतनी दोहराई जाती है कि आदमी ये समझता है कि यही उसूल होगा भाई,
औरतें मस्जिद में नहीं जा सकती, ये उसूल हमने बना लिया। एक ने गलती करी और ये उसूल बनता चला गया। वो गलती कब हुई थी मैं बता दूं आपको। हजरत आयशा ने ये बात फरमाई थी कि इस वक्त फितने का दौर है, औरतें मस्जिद को ना जाए। उन्होंने हमेशा के लिए नहीं कहा था बात, अगर वो हमेशा के लिए कहती तो सऊदी अरब में हर मस्जिद में औरतों का अलग पार्टीशन होता है, तो वो वहां पे औरतें आती नहीं, ना मक्के में आती, यानी हरम शरीफ में आती नहीं, वो ना मक्के में और ना मदीने मस्जिद नबी में। अब आप ये देखिए कि वहां इजाजत है, हमारे यहाँ के लोगों ने इजाजत नहीं दे रहे, लेकिन होटलों में फैशन करके मेकअप करके कहाँ जा सकती है, कोई फितना नहीं फैलेगा। बाजारों में जा सकती है मेकअप करके, कोई फितना नहीं फैलेगा। और अल्लाह माफ करे, नाउजुबिल्लाह, अल्लाह माफ करे, हमारी कुछ बहनें मज़ारों पे जा रही हैं, कोई फितना नहीं फैलेगा। लेकिन अगर फितना फैलेगा तो मस्जिद में जाने के लिए फैलेगा। ये आज के उलमा का सोच है। लेकिन प्यारे नबी ने कहा था अगर कोई औरत इशा में जाने की कहीं बात करे तो अल्लाह के रसूल फरमाते उसे मत रोकना, क्योंकि नमाज जमात की ज्यादा। लेकिन औरतों के लिए एक हदीस मौजूद है, वो ये है कि औरतें अगर घर में पढ़ें, घर के आंगन में पढ़ें, दालान में पढ़ें, कमरे में पढ़ें, कमरे के किसी कोने में पढ़ें, ये अफजलियत बताई गई है। क्या बताई गई है? अफजलियत बताई। लेकिन अगर कोई औरत जमात के साथ नमाज पढ़ना चाहे तो मत रोको, अल्लाह के रसूल का ये फरमान। ये बात समझ में आ गई। तो हम तरावी की नमाज अगर मस्जिद में पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम उनके साथ सुन सकते हैं, मतलब इंतजाम है और हाँ जहाँ पर इंतजाम है। अब रही बात आप नहीं जाना चाहती या आपका दूर है, डिस्टेंस है, तो 2-3 औरतें भी जमात बना सकती हैं अपने घर में। कैसे बना सकती हैं? एक औरत बीच में खड़ी होगी, इधर एक औरत एक इधर। अब वो जब नियत करेंगी तो एक चीज टेबल आगे रख ली अपनी, उस पर कुरान रख ली, नियत किया आपने, उसके बाद आपने सुभाना पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा। अब आप उसके बाद कोई सूरत पढ़ना चाहती तो अलिफ लाम मीम से शुरू करेंगी। भाई कुरान एक सुनाएगी, बाकी सुनेंगे। वो किताब उठाई उन्होंने, अब पढ़ना शुरू कर दिया। आपने जितना पढ़ सकती है, 1 रुकू 2 रुकू 3 रुकू आपने पढ़े और किताब वहां रखी, और उसके बाद अल्लाहु अकबर कह के रुकू में जाइए, फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कह समी अल्लाह कहिए, फिर उसके बाद रुकू सजदा करके अगली रकात में खड़े हो जाइए, और अगली रकात में फिर आप सूरह फातिहा पढ़िए। उसके बाद आप सूरह जो भी आगे जहाँ तक छोड़ा है आपने, 2 रुकू 3 रुकू जहाँ तक छोड़ा है वहीं से शुरू कर दीजिए आगे। उसके बाद 2 पढ़ के सलाम फेर दीजिए, ये हो गई। अब आपने मान लिया पाव पारा पढ़ लिया, या पाव से आधा पारा पढ़ लिया, या 3 या 4 रुकू पढ़ लिए, तो आपकी 2 हो गई, 2 रकातें हो गई। इस तरह 8 रकातें आपने पूरा एक पारा पढ़ सकते हैं। ये सुनाएगी और बाकी सुनेंगी। और कभी कभी हमारे घर पे ऐसा होता है कि हमारी बिटिया कुरान अच्छा पढ़ती है, लेकिन वो माशाल्लाह मोहल्ले की सारी बच्चियां हमारे घर आ जाती थी कि हम तो उमामा के पीछे नमाज पढ़ेंगे, तरावी पढ़ेंगे। तो वो पढ़ती थी और बच्चियां तकरीबन 10-12 बच्चियां हो जाती थी और वो पूरी एक जमात बन जाती थी। तो आप भी ऐसा कर सकती हैं। यानी सुनने की बात जो मैंने बताई आपको कि सुनना, कुरान का सुनना। अब आता है कुरान का पढ़ना। कम से कम एक कुरान तो आप तिलावत करिए, उसका टाइम टेबल बना लीजिए, फजर में कितना पढ़ना है, सहरी में कितना पढ़ना है, और जोहर में कितना, जो भी आपके पास वक्फा है, जो आपने वक्त का टाइम टेबल बनाया है, उस हिसाब से कुरान को पढ़िए, यानी उसका मुकम्मल कर लीजिए। अब आता है तीसरी बात, बहुत अहम बात है ये तीसरी बात यह है कि कुरान को क्या करना है, समझना है। ये हमारे यहाँ इसका रिवाज नहीं है। तकरीबन पूरे रामपुर में अगर देखा जाए तो 100 औरतों में 10 औरतें तर्जुमे के साथ पढ़ती हैं, 90% से रीडिंग लगा के काम चला लें। तो हमें पूरे कुरान का रिवीजन हो जाएगा अगर हम हर रमजान में कम से कम इसमें, चूंकि कुरान का महीना है तो हम क्या कहते हैं, कुरान के महीने में कुरान से ही ताल्लुक आपका अच्छा नहीं रहा तो फिर किससे ताल्लुक बनाएंगे आप, सोचिए। तो कुरान को क्या करना है, समझना है। अब एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं और हाथ खड़ा करेंगे, अम्मा 12 पूरा का पूरा किसको हिफ्ज है?
किसी को नहीं। अम्मा पारे में छोटी छोटी सूरतें होती जी भाई। अम्मा या तसाउद तो बड़ी है, जी सूरह नाजिया बड़ी है, अबासा बड़ी है, यानी शुरू की अम्मा पारे की शुरू की 4-5 सूरतें तो बड़ी हैं, लेकिन 5-6 के बाद छोटी छोटी सूरतें आ जाती हैं, यानी जिसमें 17 आयतें हों, 18 आयतें हों, 15 हो, 10 हो, 8 हो, 4 हो, 3 हो। कौन सी सूरह जिसमें 3 आयतें? वो सूरह कौसर। और वल असर भी तो है। जी हाँ, तो कुल हुवल्लाहु अहद जो है वो चार की, वो 4 की आ गई है, 3 की है, 2। इतनी हाँ। छोटी छोटी सूरतें। तो अब आपसे एक बड़ी अहम मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी दरख्वास्त है आपसे कि अगर आपको किसको मैं पूछता हूँ अभी सबसे ज्यादा अम्मा पारे की सूरतें किसको याद है? सबसे ज्यादा हाथ खड़ा करें। सबसे ज्यादा किसको याद है आप लोगों में से? आपको याद है? हिफ्ज कह रहा हूँ मैं आपसे। अच्छा चलिए, तो आप बताइए 2, 3, 4, 6 कितनी है? आपको कितनी है बेटा? आपको कितनी है? 4। आपको 10 12 10 12 इतने होंगे। 4 5 कितनी आपको? 12 15 16 12 6 10 11 10 10 12 इतनी होंगे। हाँ बेटा, आपको कितनी? 8 10 कितनी? 10 12 है। चलिए, तो अब हमने जान लिया कि 10 12 से ज्यादा आंकड़ा नहीं बढ़ा। अब मैं आपको एक बहुत अहम बात बताने जा रहा हूँ। रमजान में कितने दिन होते हैं? 30 या 29 होते हैं। अच्छा, आप अगर ये टाइम टेबल बना दें कि मुझे 2 आयतें रोज याद करनी है या 3 आयतें मुझे रोज याद करनी है, तो 3 या 90 आयतें याद हो जाएंगी। कम से कम 5-6 सूरतें आपको याद हो जाएंगी। और 5-6 सूरतें अगर आपको याद हो गई तो आपके यानी कुरान की हिफ्ज में क्या हो जाएगा? इजाफा हो जाएगा। तो बताइए, आप अपनी छोटी बच्चियों से, छोटी बहनों से पूछना चाहता हूँ कि कौन कौन इसके लिए तैयार है? माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मैं भी हाथ उठा रहा हूँ, मुझे भी याद करनी है, मैं भी आपके साथ हूँ इंशाअल्लाह। तो देखिए, कुछ नया याद करना है, ये है मेरा अल्लाह पॉइंट। कुछ नया याद करना है। कुछ नया याद का मतलब जो पहले से याद है उसके अलावा। तो ये एक मौका है, कुरान को याद करने का एक मौका है, क्योंकि कुरान का महीना है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी इस रमजान में, और जब हमारी मुलाकात रमजान के बाद होगी तो मैं इंशाल्लाह आपसे पूछूंगा कि कितनी आपकी याद करी। तो मुझे उम्मीद है कि जैसे आपने आज 10 12 का हाथ उठाया है, तो मैं चाहता हूँ आप ये कहें कि अब हमें 20 याद हो गई। तो मैंने टाइम टेबल जो बनाया है वो मैं आपको दूंगा, जो मैंने बनाया है कि कितनी आयतें, कौन कौन सी सूरतें मुझे पढ़नी, किसकी पढ़नी है, वो जो मुझसे कहे वो मैं उसको भेज दूंगा इंशाल्लाह। मेरा नंबर ये है, और मैं आपके साथ इंशाल्लाह 1935931252 मेरा नंबर नोट कर लें, और मैं आपको इंशाल्लाह इंडिविजुअल भेज दूंगा। आजकल का हमारी मुलाकात आपसे रमजान के बाद, इसीलिए इंशाल्लाह आपको ये नंबर उतार लेना और मुझे बताना, और मैं आपका जो मैंने टाइम टेबल बनाया है अपने तौर पर, अपने लिए बनाया है, मैं चाहता हूँ आप सबके लिए वही टाइम टेबल हो जाए। और हम फिर जब मिले तो हमने इतनी याद करें, हमने इतनी याद करी। हो सकता है बड़ी सूरतें जो है वो याद नहीं हो, लेकिन कम से कम 17 18 19 20 आयतें वाली सूरतें तो हम याद ही करते हैं। तो इंशाल्लाह ऐसा करेंगे ना आप? इंशाल्लाह। अब ये आपके सामने कुरान को सुनना एक आपका मकसद हो गया, पढ़ना ये दूसरा मकसद हो गया, यानी आपको रीडिंग करना है। समझना ये भी आपका तीसरा मकसद हुआ। चौथा मकसद है कुछ नया याद करना। और आखिरी है मैं आपको बता देता हूँ, 10-15 दुआएं तो कुरान की शायद मुझे भी याद है, जैसे रब्बना ज़लमना अनफुसना
कुरान की बहुत सी दुआएं हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ये भी है रब्बिगफिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। रब्बना से शुरू होने वाली दुआएं कुरान मजीद में मौजूद हैं। फला फला नबी ने ये दुआ मांगी है, फला नबी की ये दुआ है। तो मैं चाहता हूँ आप सब लोग इन दुआओं को याद करें, यानी दुआओं को याद करने का, दुआओं को क्या करें, याद करें। और मैं भी आपके साथ इंशाअल्लाह शामिल रहूंगा कि ये 5 काम हमें करना है इंशाअल्लाह। 5 काम ये नोट कर लीजिए, और मैं आपको इसकी तरतीब जो है इसकी, ये जो याद करना है, कुछ नया याद करना है, ये मैं आपको इसकी तरतीब बताऊंगा इंशाअल्लाह। आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकती हैं कि हमें तरतीब भेज दीजिए, मैं इंशाअल्लाह आपको भेज दूंगा। अब हम चलते हैं आगे। कुरान मजीद की एक सूरह बकरा, उसकी आयत नंबर 183, 184, 185, 186 और 187, इसमें रमजानों से मुताल्लिक आयात हैं। इसमें किससे मुताल्लिक आयत है? पहली आयत है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये पहली आयत है। इसका मतलब है ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए इस तरह जैसे पिछले उम्मतों पर रोजे फर्ज कर दिए थे, ताकि तुम क्या हो, तत्तक़ून, तकवा हासिल करो। तकवे के बारे में मैंने बता चुका हूँ, तकवा क्या चीज है बताया था नहीं मैंने। तो तकवा कैसे बनेगा? तकवा बनेगा अल्लाह की किताब से, तकवा बनेगा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अदा करने से, तकवा बनेगा हर बुराई के कामों से अपने आप से को बचाने से तकवा बनेगा। और ये तकवा तब बनेगा जब आप अपने आप को शैतान से बिल्कुल अलग कर दें। शैतान कहे कि भाई मैं हार गया, मेरा दाल नहीं गल रही है, मैंने इतना बहकाया लेकिन ये बच्ची, ये औरत, ये लड़की मानती नहीं, अपने ही जो मिशन है उस पर ये क्या है, दम है, लिहाजा मैं हार मान के चला जाऊं। तो आप अगर वो हार मान के चला जाए तो ये समझ लिया अब आप तकवेवादी बन चुकी हैं। तो इंशाल्लाह आपको अपने करीब शैतान को आने नहीं देना है। और याद रखिए वसवसे कौन डालता है? शैतान। और शैतान किस किस में से हो सकता है? कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। आखिर में क्या कहा गया? आखिर वाली आयत है कि वो जो वसवसे डालता है, बहकाता है, आपको गुमराह करता है, आपको रास्ते से भटकाता है, वो जिन्नों में से भी हो सकता है और इंसानों में से भी हो सकता है। तो इसका मतलब आपकी अगर कोई फ्रेंड है वो आपको गलत रास्ते की फोन पे बात करती है, गलत बातें करती है, तो वो भी शैतान का एक रूप है, यानी वो भी शैतान का एक रूप है। और अगर जिन जो आपके दिल में वसवसे डाल रहा है वो भी शैतान है, जाहिर सी बात है। शैतान तो दूर से डालता है वसवसे, वो करीब नहीं आता है, वो तो दूर से काम कर देता है अपना। लेकिन दोस्त आपके करीब आएगा, आपसे बात करेगा, आपको बताएगा कि ये काम बड़ा अच्छा है, बड़ा यूं है, ऐसा है। और नौजवान लड़कियों को तो बहुत ही ज्यादा, जो आजकल की नौजवान लड़की, तुम्हारे एक ही फ्रेंड है बॉयफ्रेंड, मेरे तो 4 बॉयफ्रेंड हैं। ये लड़कियों के अंदर ये बेहयाई और गुमराही पाई जाती है। और भी बहुत सी बातें, ये तो मैंने एक मिसाल दी है। तो वो लड़की जो ये बात कहे तो समझ लो शैतान का वो एक रूप है। तो कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर तो अल्लाह ने बताया कि रोजे इसलिए फर्ज किए गए ताकि हम क्या बने, तकवे वाले। अब प्यारे नबी से पहले उम्मतें जो गुजर गई हैं उनके रोजे रखने का अंदाज अलग अलग था। अल्लाह के रसूल के जमाने से पहले अलग अलग था, सबका अलग अलग था, प्यारे नबी का अलग अलग। जब ये सूरत नाजिल नहीं हुई, यदि आयत नाजिल नहीं हुई, उससे पहले यानी इस आयत के बाद, उसके बाद ये जो आयत नाजिल हुई है 185 नंबर की, इससे पहले यानी 185 से पहले आयत नंबर 183 184 में 13, 14, 15 का रोजा फर्ज था। पीर और जुमेरात का लोग रोजा रखते थे। ये रोजे या मुहर्रम का
10 तारीख का, जी। और हज के कुछ रोजे रखते थे, बस ये रोजे थे जो चला करते थे। अब इसके अंदर भी वो छूट दे दी गई, अच्छा नहीं रखोगे चलो फिदिया दे दो भाई, कुछ गरीबों को खिला दो, 3 मिस्कीनों को खिला दो, 1 मिस्कीन को खिला दो, इस तरह से उसके बदले में फिदिया दे दिया जाता था, तो रोजे से वो बच जाते। लेकिन जब आयत नंबर 185 नाजिल हुई, शाहरुर रमजान लजी उनजिला फीहिल कुरान, फिर उसके बाद हुदल लिन्नास व बय्यिनात मिनल हुदा वल फुरकान, पता होगा आपको ये आयत है, पूरी लंबी सी आयत है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि रमजान वो महीना जिसमें कुरान नाजिल हुआ, और उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया है हुदल लिन्नास, इंसानों की हिदायत के लिए। कुरान किस लिए उतरा है? इंसानों की हिदायत के लिए। हम सवाब की किताब समझे बैठे, हम क्या किताब, हम कौन सी किताब समझे बैठे? सवाब। देखिए सवाब मिलेगा, नो प्रॉब्लम, सवाब मिलेगा, आपके एक रूप पर भी सवाब मिलेगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसने अलिफ लाम मीम कहा उसको 3 नेकियां मिलेगी, अलिफ पे लाम पे मीम पे, तो 3 नेकियां हो गई। अल्लाह ताला इस उम्मत के लिए खास है कि एक नेकी को अल्लाह ताला 10 गुना करके देगा, यानी 30 नेकियां आपको मिलेगी। ये इसी उम्मत के लिए है, ये इसी उम्मत के लिए है, ये नहीं पिछली उम्मत की भी मल्टीप्लाई हो जाती थी, ये और किसी के लिए नहीं है, ये खास अल्लाह के रसूल के उम्मत के लिए है कि एक नेकी करेगी अल्लाह को 10 गुना करके देगा। बात समझ में आ गई? तो कुरान के बारे में ये बात मौजूद है, हदीस में मौजूद है। अब रही बात इस बात की अलिफ लाम मीम का मतलब क्या है, आप कहेंगे इसका तो मतलब अल्लाह ही को बताया, अल्लाह के रसूल ने बताया नहीं बताया। अगर अल्लाह के रसूल को अल्लाह ताला हुक्म देता कि ये इसका ये मतलब है, मेरे बंदों को बताओ, तो अल्लाह के रसूल बताते, लेकिन अल्लाह के रसूल ने नहीं बताया, इसका मतलब अल्लाह ही को बताया। अब रही बात इस बात की कि अल्लाह के रसूल ने कुछ छुपाया नहीं, उम्मत से कोई बात नहीं छुपाई। तो याद रखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलिफ लाम मीम का कोई मतलब नहीं बताया, और कुछ लोग अपने तौर पे ही कहें मैं बताऊं अलिफ का मतलब ये, लाम का मतलब ये, मीम का मतलब ये, तो याद रखिए वो अपनी तरफ से अगर कोई बता रहा है तो वो गुमराह हो रहा है और दूसरों को भी गुमराह कर रहा है। इसका मतलब ये अल्लाह ताला ने इसका मतलब नहीं बताया, इसका मतलब अल्लाह ही, बस इतनी बात। आगे आप करेंगी तो गुमराह हो जाएंगी, फितने में पड़ जाएंगी। अब हम करते हैं आगे। आगे है कि अल्लाह ताला ने कहा कि हुदल लिन्नास, इंसानों की हिदायत के लिए। तो हम कह रहे हैं कि मुसलमान को हिदायत तो मिलेगी नहीं, क्योंकि कुरान पढ़ के तो हिदायत मिलेगी। अल्लाह ताला कह रहे हैं इंसानों को हिदायत मिलेगी अगर ये कुरान पढ़ेंगे। कुछ लोग कहते हैं अरे भाई तुम्हारा कुरान समझने का नहीं है, तुम नहीं समझोगे, ये तो आदमी लोग समझेंगे। ये सोचना क्या है, क्योंकि अल्लाह ताला इंसानों के लिए कह रहा है कि इंसानों की हिदायत के लिए। एक शख्स अरुण कुमार अग्रवाल नाम का, उसने कुरान पढ़ना शुरू करा, और जब सूरह यूनुस पे आया तो उसने अपनी अम्मा से कहा कि अम्मी मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, मैंने देख लिया सारे धर्मों का अध्ययन कर लिया, जब मैंने कुरान की ट्रांसलेशन पढ़ी, ट्रांसलेशन अभी तो जानता ही नहीं था, तो अल्लाह ताला ने उसे हिदायत दी। एक हिंदू, ईसाई, क्रिश्चियन, सरदार और जो भी कौमें वो पढ़कर हिदायत पा रही हैं। और हमारे यहाँ ये कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कुरान पढ़ोगे ना, समझोगे ना तो गुमराह हो जाओगे। तो ये बात सही है गलत है? गलत है। इसलिए कुरान को पढ़ के इंसान को रास्ता, हुदल लिन्नास, इंसानों के लिए हिदायत, इंसानों के लिए हिदायत। अब आगे अल्लाह ने वबय्यिनात, ये भी तो है ना, वबय्यिनात एक लफ्ज आया, वबय्यिनात, बय्यिनात का मतलब खुली हुई निशानी। अब खुली हुई निशानी क्या है? आपको पता होगा कि वो चीजें, वो निशानियां जो अल्लाह ताला ने 1450 साल पहले बताई थी, आज वो निशानियां हम जाहिर हो रही हैं। अल्लाह ताला ने 1450 साल पहले ये कहा था कि जमीन आसमान मिले जुले थे, एक धमाका हुआ, सब अलग अलग कर दिए। सूरह अंबिया आयत नंबर 30 में इसका जिक्र है। तो ये देखिए निशानी आई। अल्लाह ताला ने 1450 साल पहले कहा हम समंदर को भड़का देंगे, यानी कयामत के दिन समंदर भड़का दिए जाएंगे। समंदर में आग कैसे लग जाएगी, पानी में आग कैसे लग जाएगी, तो हमारी अकल में नहीं आ रही है। आज वो साइंस ने ये खोज करी कि पानी में हाइड्रोलिसिस कराया जाए, यानी इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाए, विद्युत पास की जाए, तो कैथोड पर हाइड्रोजन चली जाएगी, एनोड पर
ऑक्सीजन चली ऑक्सीजन चली जाएगी। जाएगी। ऑक्सीजन जलाने में मदद करती है, यानी ऑक्सीजन नहीं होगी तो कुछ चीज नहीं जल सकती। जी। और हाइड्रोजन चूंकि आग है, क्योंकि आग है। यानी जैसे ब्यूटेन हमारे पास हमारे घरों के ब्यूटेन। अंदर जो सिलेंडर लगा है जी। वो क्या है, उसके अंदर वही तो है। आप चूल्हे में जो हम लगाते हैं अपने, मीथेन उसकी मीथेन गैस, और मीथेन ब्यूटेन। गैस। और ये हाइड्रोजन जो है ये सबसे ज्यादा इसकी कैलोरीफिक वैल्यू है और सबसे कम इसकी इग्निशन टेम्परेचर है। जी। यानी बहुत जल्दी जरा सी अगर वहां से लीक हो जाए, जैसे हमारी बिटिया बैठी हैं और मैं यहाँ पे तीली लगाऊं तो आग लग जाएगी जी। और वो जो है वो बिल्कुल करीब लाना पड़ेगी तब लगेगी आग। इसका मतलब इग्निशन टेम्परेचर किसका कम है, हाइड्रोजन का कम है। तो हाइड्रोजन तो वैसे ही आग है, क्यों, क्योंकि जैसे आप माचिस की तीली दिखाएंगे तो 2 मीटर की दूरी पर आग लग जाएगी। तो समंदर का सारा पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल जाएगा। हाइड्रोजन आग में जलने का काम करेगी और जलाने में मदद कौन करेगी, ऑक्सीजन। अब आप समझ में आएगी, समंदर भड़का दी जाएंगे, आप समझ में आएगा। तो ये निशानियां हैं, ये बैनात हैं जो अल्लाह ताला ने पहले जाहिर की, लेकिन लोगों को पता नहीं था। जब उन्होंने खोज करी, सब चीजें एस्टेब्लिश की आज साइंस ने, तो अब पता है यार साइंस ने 1450 यानी साइंस अब करी और कुरान ने 1450 साल पहले बात बता दी। और आखिरी बात है व फुरकान, वल फुरकान। ये फुरकान का मतलब होता है फर्क कर देने वाली, डिस्क्रिमिनेट कर देने वाली, अलग अलग कर देने वाली। 2 लोग झगड़ा करते हुए मेरे पास आए मिसाल के तौर पे, कहा कि साहब ये ऐसी बात यूं है, हमने कहा ऐसी बात यूं है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप दोनों की बात को कुरान में देखते हैं, ये फुरकान है, ये फर्क कर देंगे आपकी कौन सी बात सही है किसकी बात गलत है। जब देखा कुरान में तो एक की बात सही निकली और एक की बात गलत निकली, तो कुरान ने क्या करा, अलग अलग कर दिया। सच और झूठ को अलग अलग कर देने वाली ये किताब है। तो ये सूरह अल-बकरा की आयत नंबर यहाँ पे बताया कि पहले नाज़िल हुई थी, जो कुछ ही दिन के लिए रोजा रखा जाता था उसमें भी छूट दे दी थी। और उसमें 2 छूटें और थी, बीमार और सफर वाला बाद में रोजा रख सकता है। यहाँ पर छूट थी कि कौन रोजा कब रख सकता है, अगर बीमार हो जाए तो कब रखेगा। ये 184 नंबर। 185 में रमजान और कुरान के बारे में बता दिया गया, जो मैंने बताया शहर रमजान लजी उनजिला फीहिल कुरान। यहाँ पर आने के बाद फिर अल्लाह ताला ने 2 छूटें फिर दे दी, 2 छूटें फिर दे दी। क्या, अगर आप बीमार हैं तो बाद में रोजा पूरा करें, अगर आप सफर पे हैं तो बाद में रोजा पूरा कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। अब हम करते हैं आगे आयत नंबर 186। 186 में अल्लाह ताला फरमाता है व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई। पढ़ाया आपने जी। हाँ, जब मेरे बंदे आपसे पूछे तो बता दीजिए कि मैं उनके करीब हूँ। जब पुकारता है बंदा तो सुनता हूँ और जवाब भी देता हूँ। मेरे बंदों को चाहिए मेरे पर ईमान लाए, मेरे पर भरोसा करें। तो याद रखिए कि अल्लाह ताला फरमाता है व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारी गर्दन की रग से भी ज्यादा करीब। तो अल्लाह ताला इतने करीब है। अब इस पर कुछ कॉन्सेप्ट लोगों के अलग अलग हो जाते हैं। क्या अल्लाह ताला इनके भी करीब है, इनके भी करीब है, इनके भी करीब है, सभी तो कह रहे हैं कि मेरे गर्दन, तो अल्लाह बहुत से क्या ये हो गया ना भाई, अल्लाह इनके भी करीब है, इनके भी करीब है, इनके भी करीब है, तो अल्लाह तो बहुत से हो गए हैं। याद रखिए अल्लाह ताला यहाँ नहीं है, अल्लाह ताला यहाँ नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला कहाँ है, बताया था मैंने आपको ये बात। अल्लाह ताला ज़ाती तौर पर अर्श पर है। अगर आप ये कहते हैं अल्लाह हर जगह है तो आपका कॉन्सेप्ट हिंदुइज्म यानी पैंथीइज्म हो जाएगा। कण में भगवान है, ईश्वर हर स्थान पर व्याप्त है, कहते नहीं कहते जी जी। यानी ये कॉन्सेप्ट इस्लाम का नहीं है। इस्लाम का कॉन्सेप्ट है कि अर्श पर है अल्लाह, वहां पर मुस्तवी हो गया, लेकिन उसका इल्म हर जगह है। गर्दन की रग से ज्यादा करीब का मतलब ये है कि गर्दन के रग हमारे कितने करीब है? उस रग में अगर वाइब्रेशन भी होगा, खून के अंदर अगर चाल कम या बढ़ती हो जाए, वो जानता है, उसे इल्म है। मेरे दिल में जो वसवसे आएंगे वो भी अल्लाह को इल्म है। लेकिन अल्लाह है कहाँ, अपने ज़ाती तौर पर कहाँ है, अर्श पर, लेकिन उसका इल्म हर जगह। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका नहीं है तो आपका अकीदा गड़बड़ है। अब मुझे बताइए ये बात किस किस को मालूम नहीं थी जो मैंने अब बताई आपको। ये बात
माशाल्लाह, सबको मालूम थी, सबको मालूम थी ना? जी। अच्छा, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने बताई थी या कहीं और से पता चली थी आप? दर्द होते रहते हैं। जी जी। माशाल्लाह, तो ये याद रखिए, से भी कुछ मिलता है माशाल्लाह, कहते हैं अगर कुरान में कोई ढूंढो तो सब मिलता है। सब मिल जाता है। सब तो मिल कुरान ने कहा कि अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी हो गया, अर्श पर, अर्श पर है वो, और उसका इल्म हर जगह है। लिहाजा अल्लाह ताला अगर हर जगह होता तो हम पैर कहाँ रखते, हम कोई भी काम करते, किस जगह बैठते, किस जगह लेटते, तो अल्लाह के ऊपर लेट गए हम, तो हर जगह है अल्लाह ताला, याद रखिए। और हर जगह है तो इसका बहुत से अल्लाह होगा फिर तो, भाई इधर भी अल्लाह, इधर भी अल्लाह है, कमरे में भी अल्लाह है, तो अल्लाह तो बहुत हो गए। हाँ, अल्लाह का इल्म जो है वो अर्श से देख रहा है। एक बार में एक खातून को देख सकता है, इंसान की सिफत है ना, अल्लाह की सिफत ये नहीं है ना। हाँ, इंसान की सिफत जो है वो एक बार में एक ही चीज को देख सकता है, एक ही बार में एक की सुन सकता है। अल्लाह की सिफत है कि एक बार में अरबों करोड़ों, जो सामने उसे भी देखे और जो पीछे है उसे भी। कहा कि अल्लाह ताला छुपी हुई बात को भी जानता है, इसका मतलब इल्म उसका छुपी हुई बातों में भी है और खुली भी है। तो ये बात अल्लाह ताला ने कही। तो अब कहने का मतलब ये है कि हमें यहाँ पर ये आयत समझ में आ गई होगी। अब आयत नंबर 187 है। 187 में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन रमजान के महीने में अपनी बीवियों से नहीं मिलते थे रात को, लेकिन अल्लाह ताला ने हाँ फिर क्या करते, वो छुप छुप कर आते थे, छुप छुप कर अपने यानी बीवियों से मिलने आते थे। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर छूट दी कि आप रमजानों में रात में जाइए जाइए। रात को आप जो है रमजान के रोजों के दरमियान आप नहीं मुलाकात कर सकते, लेकिन रात में आप मिल सकते हैं। या अल्लाह ने इजाजत इस आयत में दे दी। जब देखा और ये, और जो पहले की उम्मत के लोग रोजा रखते थे उसमें ऐसी इजाजत नहीं थी, ना रात में ना दिन में। हमारे यहाँ दिन में तो पाबंदी है क्योंकि रोजा है, लेकिन रात को पाबंदी हटा दी है। आयत नंबर 87। तो यहाँ तक मैंने आपके सामने पूरा दर्स का मुकम्मल आपको नॉलेज रखी। अब मैं आपको क़यामुल लैल के बारे में बता देता हूँ। आखिरी बात है, क़यामुल लैल बताइए, क़यामुल लैल क्या है? हाँ, रात का क़याम। रात का क़याम सही बुखारी की हदीस है 1147, इसकी सही बुखारी, ये याद रखिएगा। कोई पूछे आप बता दें। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने प्यारे नबी को किसी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल के बारे में रमजान और दूसरे महीनों में रात में कितनी इबादत करते थे। अल्लाह के रसूल की बीवियों से पूछा कि बताओ अल्लाह के रसूल रात की नमाज रमजान में या गैर रमजान में, यानी तहज्जुद, तहज्जुद ही तो है, रमजान हो या गैर रमजान हो यानी दूसरा महीना हो, कितनी रकातें पढ़ती थी? क्या जवाब दिया? 8 रकातें। कितनी? 8 और 3 मिला के कितने हुए? 11। 3 वितर के साथ 11 रकातें पढ़ते थे, चाहे रमजान का महीना हो चाहे महीना दूसरे हो। अब यहाँ पर लोगों ने 8 रकात जो यानी तहज्जुद में उठते हैं वही अल्लाह के रसूल ने तरावी में वही रकातें रखी। 20 तरावी अल्लाह के रसूल ने नहीं पढ़ी, ना पढ़ाई, ना हुक्म दिया। ये बात याद रखिए। हमारे यहाँ क्या है, जो 20 तरावी पढ़ता है वो सही रास्ते पर है, जो 8 पढ़ता है वो गुमराह हो गया। सुना आपने ये वाली बात? तो याद रखिए, कोई सही हदीस ला ही नहीं सकते इसकी। प्यारे नबी ने रमजान में 20 रकातें पढ़ी। प्यारे नबी 3 दिन रात को पढ़ी, आपने जमात के साथ पढ़ी। कैसे? जमात के साथ पढ़ी। तो जमात के साथ पढ़ी 3 ताख़रातों में। चौथी ताख़रात में प्यारे नबी नहीं आए, चौथी रात में नहीं आए। और आपने सहाबा इकराम ने पूछा या रसूलल्लाह हम तो, और हाँ एक रात में आए तो कुछ चंद लोग थे, दूसरी रात में आए ताख़रात में तो बहुत ज्यादा थे, और तीसरी में आए तो बहुत ज्यादा थे।
जिससे अल्लाह के रसूल जब नहीं आए तो पूछा, या रसूलल्लाह, वो तीसरी रात थी, मैं चौथी रात बता रहा हूँ, तीसरी रात थी, तो अल्लाह के रसूल से पूछा, या रसूलल्लाह आप क्यों नहीं आए, ऐसा हम लोग इंतजार कर रहे थे आपका। आपने फरमाया कि मुझे डर है, मुझे ये डर है कि वही आ जाए और वही आ जाए, अल्लाह ताला आपका शौक देख के इसको फर्ज न करार दे। तो ये रात की क़यामुल लैल अगर ये फर्ज हो जाती तो रमजान ही नहीं बल्कि पूरे साल आपको रखनी ये पढ़नी पड़ती। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम कुर्बान जाए कि आपने उम्मत का इतना ख्याल रखा कि मेरी उम्मत के लोग नहीं पढ़ पाएंगे, फर्ज हो गई तो इसलिए मैं नहीं आया। अब उसके बाद हजरत उमर का दौर आता है और ये बहुत बड़ी गलतफहमी जो लोगों ने फैला रखी है वो मैं बताना चाहता हूँ। हजरत उमर का दौर आया और हजरत उमर के दौर में आप रात को गश्त कर रहे थे तो मस्जिद से गुजरे तो देखा कि कुछ लोग टुकड़ियों में नमाज पढ़ रहे थे, मतलब रात की क़यामुल लैल कर रहे थे, रमजान का महीना था, कुछ इधर पढ़ रहे हैं, कुछ इधर पढ़ रहे हैं, कुछ उधर पढ़ रहे हैं, कुरान सुना रहे हैं एक दूसरे को। वो आया, उन्होंने कहा यार ये तो अच्छा नहीं है कि अलग अलग पढ़ रहा है। हजरत उमर ने एक इमाम के पीछे सबको जमा कर दिया, एक इमाम हो और सब एक इमाम, एक ही मस्जिद में एक ही इमाम हो और सब उसी के पीछे पढ़े या सुने। और ये कहा, सही हदीस है ये मुअत्ता इमाम मालिक की कि 8 + 3 11 पढ़ाना। उबय बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु से क्या कहा, क्या कितनी पढ़ाना, 11 पढ़ाना। तो 11 पढ़ाने होगा 3 वित्रों के साथ। अब यहाँ पर हजरत उमर ने ये नहीं कहा 20 पढ़ाना। लोग कहते हैं हजरत उमर के जमाने में 20 पढ़ी जाती थी, हजरत उमर ने कई हुक्म नहीं दिया, लोग कहते हैं। तो याद रखिए, हो सकता है कोई हदीस है कि अल्लाह हजरत उमर के जमाने में 20 पढ़ी जाती थी, तो 20 कौन पढ़ता था? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा तो 8 में है ना, 20 कहाँ से आ गई? तो लोगों ने बाद में बढ़ाई इस वजह से कि नफली नमाज है, क्या ये नफली नमाज है इसलिए बढ़ा दी गई। तो नफली नमाज को बढ़ाया जा सकता है, जितनी भी आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, 20 भी पढ़ सकते हैं। सहाबा किराम से 46 तक साबित है कि सहाबा किराम ने पढ़ी है, नफली नमाज है इसीलिए। लेकिन प्यारे नबी का तरीका क्या था? सिर्फ 8 पढ़ना। अब मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ कि बाद में लोगों ने 20 को फिक्स कर लिया, ये 20 को फिक्स करने की जरूरत नहीं थी। आप अगर 8 पढ़ना चाहें 8 पढ़ लें, 10 पढ़ना चाहें 10 पढ़ लें, 12 पढ़ना चाहें 12 पढ़ लें, जितनी चाहें आप पढ़ें, लेकिन सुकून जरूर होना चाहिए। नमाज में अगर जल्दी जल्दी आप सजदे कर रहे हैं, जल्दी जल्दी रुकू कर रहे हैं, तो फिर वो 20 रकात में सुबह हो जाएगी। अगर अल्लाह के रसूल के मुताबिक वो नमाज पढ़ी गई, जैसे अल्लाह के रसूल कैसे खड़े होते थे कि एक मरतबा तो ये हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि सहरी निकल जाए, यानी जल्दी नमाज पढ़ा रहे हैं, तीसरे दिन है तो दूसरा दिन या तीसरे दिन जो भी है, तो आप क्या फरमा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि सहरी निकल जाए, क्योंकि आपके पैर जो है सूज जाया करते थे, इतनी लंबी लंबी रकातें होती थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुकून के साथ नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है। ये तू चल मैं आया वाली हरकत नहीं बताइए, ठोगे मारने वाली बात नहीं बताइए। तो ये था क़यामुल लैल की बात जो मैंने आपके सामने बताई कि क़यामुल लैल कितनी रकातें हैं। अगर आपका दिल कर रहा है पढ़ना, इत्मीनान से और पढ़ना, तो पढ़ सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं। अब अल्लाह के रसूल से पूछा, या रसूलुल्लाह हम कितनी पढ़ें? तो आपने फरमाया 2-2 करके जितनी चाहे पढ़ें। अब ये हदीस मौजूद है, 2-2 करके जितनी चाहे आप पढ़ लें। तो अब यहाँ पर यह है कि आप बढ़ा सकते हैं, 8 से 10 भी कर सकते हैं, 12 भी कर सकते हैं, लेकिन नमाज की लंबाई, नमाज में सुकून होना, क़याम में लंबा होना, ये जरूरी है। अब रही बात सहरी की, सहरी में आखिरी पहर में उठना ये अल्लाह के रसूल को पसंद था। आखिरी पहर में यदि सहरी खत्म होने वाली हो, उस वक्त आधा घंटा रहेगा, पौन घंटा रह जाए, 1 घंटा रह जाए, ऐसा भी नहीं कि हर रोज जो है अजान हो रही है आप खा रही नहीं। अजान के वक्त कभी इत्तेफाक से अजान हो जाए और आपके हाथ में बर्तन हो, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया जल्दी जल्दी पूरा कर लो और खुली कर दो। यानी कहने का मतलब यह है कि जल्दी जल्दी खा लो, उसमें बर्तन जमीन पे ना रखो। अब रोजा खोलने की बात आती है, तो रोजा खोलना हमारे यहाँ जो है सहरी में 10 मिनट पहले हॉर्न बजा देते हैं, कितने मिनट पहले, जबकि ऐसा नहीं है। सुबह सादिक देखिए आप उसमें कितने बजे है,
अजान कितने बजे होती है? सुबह सादिक। तो सुबह सादिक से पहले पहले ही आप अपनी अजान से सहरी पहले 5 बजे हो रही है। जितने भी सुबह सादिक का वक्त आपके घर पे कैलेंडर होगा वो देख लीजिए कि सूरज सुबह सादिक का वक्त, और सूरज गुरूब के वक्त रोजा खोलना है। हमारे यहाँ 5 मिनट देर से खुलवाते हैं, ये याद रखिए, हमारे यहाँ 5 मिनट देर से। और क्या कहते हैं? एहतियात। क्या कहते हैं? अल्लाह के रसूल ने कहीं एहतियात की बात की। जब आपको ये पता चल गया सूरज डूब गया तो फिर कोई एहतियात नहीं, फौरन रोजा खोल दिया। रोजा खोलने की नियत क्या है, दुआ क्या है, और रोजा रखने की पता है आपको? रोजा रखने की कोई नियत नहीं है, दिल में होना बस चाहिए। आपके दिल के इरादे का। और रोजा खोलने क्या है? ज़हर ज़मा वक्तन लतिलू बसबतल अजर इंशाअल्लाह। ये दुआ अगर नहीं है तो मैं भेज दूंगा। ये दुआ कब? जब आप बिस्मिल्लाह पढ़कर खजूर खा लें, पानी पी लें, फिर ये दुआ पढ़ना है। रगे तर हो गई, प्यास जाती रही, इंशाअल्लाह साबित हो गया। ये इसका मतलब है। प्यास जाती रही, अभी पानी तो पिया नहीं, प्यास कहाँ से जाएगी? ये इसलिए पानी पीने के बाद, कुछ खाने के बाद ये दुआ पढ़ना है। रोजा कैसे बोलेंगे? बिस्मिल्लाह करके। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो ये यानी रोजा रखने का भी हो गया, रोजा खोलने का भी हो गया, सहरी का भी मामला हो गया, और नमाजों का भी आपके सामने रख दिया कि 5 वक्त पाबंदी के साथ नमाज पढ़ें, इसमें कोई रियायत ना करें, लापरवाही ना करें, और नमाज को अव्वल वक्त में पढ़ें, लेट ना पढ़ें। और सहरी जब खाना खाएं, जब रोजे का वक्त हो जाए तो उस वक्त दुआओं का एहतमाम करें, ना कि आप खाने पकाने में लगे रहें किचन में, ये पकवान ये पकवान ये पकवान। हाँ, और आप जो मैंने आपसे क्या याद करिएगा, अगर आपको 10 दुआएं याद है तो 10 दुआएं याद करिए, पढ़िए उसे। बात समझ में आ गई? तो ये तमाम बातें आज आपके सामने आई। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारी तमाम बच्चों को कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और इन तमाम बच्चों को अल्लाह उसके रसूल के बताए गए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। रमजान का एहतराम और अदब और रिस्पेक्ट और रमजान का इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। रमजान से हमें जन्नत कमाने की तौफीक अता फरमाए, मग़फ़िरत कमाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला से हम दुआ करेंगे, अल्लाह ताला वो शख्स जो रमजान में बेचारा बहुत परेशान है, परेशान हाल है, उसके पास चीजें नहीं, अल्लाह ताला उसको हर चीज अपने करम से, अपने फजल से अल्लाह ताला उसको अता करे। और जो हमारे भाई जो सबका खैरात करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें सबका खैरात करने की ज्यादा से ज्यादा तौफीक अता फरमाए, गरीबों की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। और हमें जो भी रोजी का जो दिया जाता है फितरा है, देते नहीं, और बीच में लोग देते ज़कात, अल्लाह ताला अपनी ज़कात को पूरी तरीके से हमें देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और ये जो बेचारी खिदमा